उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान हो चुका है। दूसरे दौर की सीटों में भी मुस्लिम वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बीच हिजाब मुद्दा तूल पकड़ रहा है। अखिलेश यादव जहां पहले और दूसरे दौर में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी का दावा है कि उसे पहले से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। जिस प्रकार उधर का माहौल आया है, जो रिपोर्टिंग आई है, वो तो सभी चिल्ला रहे हैं कि 58 के 58 में जीत रहा हूं। पहले से प्लस ही करूंगा, कम नहीं होगी हमारी सीट। 55 सीटें थी, ज्यादा हैं हमारे यहाँ कम, हाँ, और कम नहीं होने वाली है। और रामपुर में भी हमें 2 सीटें थी, तो हमें लगता है कि इस मुरादाबाद मंडल में मैं प्लस जरूर करूंगा इस बार, जो हमें दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पहले चरण से ही सफाया होना शुरू हुआ है। सेकंड चरण में और ज्यादा सफाया होगा। पहले दौर की 58 सीटों पर जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि अगर उन्होंने पिछली बार 58 में से 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो इस बार जीत का आंकड़ा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। दूसरी तरफ बिजनौर में जयंत चौधरी के साथ रैली कर रहे अखिलेश यादव ने दावा किया कि फैसला 10 मार्च को नहीं, 10 फरवरी को ही आ चुका। और जो हवा चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। जनता ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ नौजवानों ने, और जिस तरीके से किसानों के लिए झूठे वादे किए गए थे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, अभी भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, ये तमाम बिंदुओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पहले चरण से ही सफाया होना शुरू हुआ है। सेकंड चरण में और ज्यादा सफाया होगा और लगातार इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। जिस प्रकार उधर का माहौल आया है, जो रिपोर्टिंग आई है, वो तो सभी चिल्ला रहे हैं कि 58 के 58 में जीत रहा हूं। लेकिन स्थितियां क्या बनती हैं, क्या नहीं बनती, लेकिन ये कह सकता हूं कि पहले से प्लस ही करूंगा, कम नहीं होगी हमारी सीट। 53 सीटें थी, ज्यादा हैं हमारे यहाँ कम, हाँ, वो कम नहीं होने वाली है, यानी कि प्लस ही करेंगे, कम नहीं होगी। हालांकि बीजेपी की चिंता 2017 के मुकाबले इस बार हुई कम वोटिंग बढ़ा रही है। 2017 विधानसभा चुनावों में पहले चरण में 63.5% वोट पड़े थे। इस बार 60.17% मतदान ही हुआ है। साहिबाबाद में सबसे कम 45% वोट पड़े, तो गाजियाबाद में 50.40% मतदान हुआ। वहीं शामली जिले में कायराना में सबसे ज्यादा 75.12% वोट पड़े, जहां जेल से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन और बीजेपी की मृगांका सिंह के बीच सीधी टक्कर है। वहीं दूसरे दौर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के बीच और भी कड़ी टक्कर होने वाली है। इस दौर को लेकर भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, जिन क्षेत्रीय दलों को साथ ला करके गठबंधन किया है, उस गठबंधन का समर्थन जनता कर रही है। मतलब जो रिजल्ट पहले का था उससे मेरा अच्छा रहेगा रिजल्ट, ऐसा इस मंडल में हमें दिखाई दे रहा है। अब बाकी और कार्यकर्ता, जनता जनार्दन भी मन बना चुकी है, और कुल मिलाकर कहा जाए मोदी और योगी के जो नेतृत्व है, डबल इंजन की सरकार है, उनको पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं के नेतृत्व में जिनका पक्का मकान नहीं मिला है, पक्का मकान मिलेगा, सड़कें मिलेगी और कानून व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त रहेगी। दूसरे दौर का मतदान सोमवार 14 फरवरी को होगा। इस दिन रामपुर में भी वोट पड़ेंगे, जहां से आजम खान उम्मीदवार हैं। आजम जेल में हैं और अखिलेश रामपुर में उनका प्रचार कर रहे हैं। आदरणीय आजम खान साहब और अब्दुल्ला काफी दिन जेल में रहे। अब्दुल्ला आज हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आजम खान साहब काम करना चाहते थे, जिस तरीके के यूनिवर्सिटी बनाने का काम हुआ, उनकी जो सोच है तरक्की की, कि यहाँ के लोग पढ़ लिख जाएं, आगे की पीढ़ी पढ़ेगी, जो यहाँ का विकास है, जो खुशहाली लाने का काम उन्होंने रामपुर में किया, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और इस बार रामपुर की जनता ये जो विकास, खुशहाली, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उनका योगदान जो हुआ है, उसके पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्याय किया उसके खिलाफ मतदान करने जा रही है। दूसरे चरण में योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से उम्मीदवार हैं। रामपुर जिले की स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी गठबंधन के साथ अपना दल ने नवाबों की रियासत के चिराग हैदर अली खान को टिकट दिया है। योगी सरकार से इस्तीफा देकर अखिलेश का दामन थामने वाले धर्म सिंह सैनी
सहारनपुर जिले की नकुड़ सीट से उम्मीदवार हैं। कुल 55 सीटों पर दूसरे दौर में मतदान होगा। इनमें से 25 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम और 20 से ज्यादा सीटों पर दलित वोटर हार जीत पर असर डालते हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।